राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। जो भी भक्त नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा आराधना करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। चंद्र घंटा माता का व्रत तो सभी करते हैं। माता की कथा सुनना और पढ़ना दोनों ही रूपों में बुरे ग्रहों के प्रभाव खत्म हो जाता है। देवी चंद्र घंटा सभी भक्तों के दुख और परेशानियों को दूर करती है। भय से मुक्ति और शत्रुओं का नाश करने के लिए हम सभी को माँ चंद्र घंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ चंद्र घंटा की कथा कुछ इस प्रकार है। शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उसी ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्र घंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को पल भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्र घंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। हमें देवी के इस मंत्र ओम देवी चंद्र घंटाय नमः का जाप भी करना चाहिए। माँ के तीसरे स्वरूप को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पण करनी चाहिए। माँ को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार देवी चंद्र घंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के पूरे प्रभाव कम होते हैं। इनकी आराधना से व्यक्ति में वीरता का संचार होता है और शत्रु पर विजय मिलती है। हम सभी भक्तों को नवरात्रि के व्रत और कथाएं जरूर सुननी चाहिए। माँ चंद्र घंटा आप सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।